ब्लास्ट ने सबको हिलाकर रख दिया था। एक कस्टमर जिसने कैफे में करीब 7 मिनट तक का समय बिताया, उसके बाद उसके वहां से जाने के करीब 1 घंटे के बाद जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। उस शख्स ने काउंटर पर अपना बैग रखा था। कस्टमर्स को संभालने में शायद सब इतने व्यस्त हो चुके थे कि उस बैग पर किसी की नजर ही नहीं गई। जैसे ही बैग में रखे विस्फोटक से धमाका हुआ, तब सब हैरान रह गए। किसने सोचा था कि कोई ग्राहक जो अपना बैग लेकर आ रहा है उसमें बम है। चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया। इस धमाके की कई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर सबको हैरान कर दिया था। जब से कर्नाटक के कैफे में यह हमला हुआ है, तब से ही इस हमले के साजिशकर्ता फरार थे, लेकिन अब इन साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश हो चुका है। कर्नाटक में धमाका कर ये आरोपी बंगाल में छुपे बैठे थे। कैफे ब्लास्ट के इन आरोपियों को अब एनआईए की टीम ने धर दबोच लिया है। इन दोनों आरोपियों का नाम अब्दुल मतीन अहमद ताहा और मुसाफिर हुसैन शाजीब बताया गया है। एनआईए ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता में छुपे बैठे इन आरोपियों को धर दबोचा है। रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले के सिलसिले में मास्टरमाइंड सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने इसके लिए अपना बयान भी जारी किया। एनआईए ने कहा, 12 अप्रैल 2024 की सुबह एनआईए कोलकाता के पास फरार आरोपियों का पता लगाने में सफल रही, जहां आरोपी झूठी पहचान के साथ छिपे हुए थे। एनआईए के इस प्रयास को एनआईए, केंद्र खुफिया एजेंसियों और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और केरला पुलिस की राज्य पुलिस एजेंसियों के बीच ऊर्जावान समन्वित कार्यवाही और सहयोग द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। मुसाफिर हुसैन शाजीब वह आरोपी है जिसने कैफे में आईईडी रखा था और अब्दुल मतीन ताहा विस्फोट की योजना बनाने, उसे अंजाम देने और उसके बाद कानून के चंगुल से बचने का मास्टरमाइंड है। बता दें कि ये दोनों आरोपी कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले हैं और इनके तार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये भी बताया गया है कि ये दोनों ही कर्नाटक में हुई एक आतंकी घटना में रहे हैं और एनआईए के मोस्ट वांटेड हैं, लेकिन कर्नाटक पुलिस इनका पता लगाने में नाकाम रही थी और इसके बाद इन आतंकियों ने दूसरी घटना को अंजाम दे दिया था। गौरतलब है कि बेंगलुरु पुलिस ने कैफे में विस्फोट के संबंध में कड़े गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। यह विस्फोट 1 मार्च को हुआ था, जिसके बाद इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें आरोपी कैफे के अंदर बैग रखता साफ तौर पर दिखाई दिया था। वहीं पुलिस जांच से संकेत ये भी मिला था कि विस्फोट को अंजाम देने के लिए टाइमर के साथ एक आईईडी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। बहरहाल अब एनआईए की टीम ने इन आरोपियों को धर दबोचा है और इनकी अब कड़ी जांच जारी है। फिलहाल अब इनसे जांच के दौरान क्या क्या सबूत निकलते हैं, क्या क्या कार्यवाही के दौरान क्या क्या बातें सामने आती हैं, ये तो अब देखने लायक होगा। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।